आप सभी को प्रणाम। आज बात करेंगे यूपी टीईटी 2021 के मुद्दे पर। ठीक है, काफ़ी दिनों से तमाम बातें हो रही हैं और लोग एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं। आप सबको पता है कि 19-21 पे जो जीत हमें मिली थी, आज साल गुजर चुके हैं और उस पर फिर पेटिशन आयोग की तरफ से जो फाइल की गई थी रिव्यू, उस रिव्यू में आर्डर सीधा पलट जाता है। मतलब कि सिंगल बेंच छात्र जीतते हैं, डिवीज़न बेंच भी छात्र जीतते हैं, और जब बात रिव्यू में जाती है वहाँ मामला पलट जाता है। और 2 सुनवाई साथ लगी थी एक दिन के अंतर में। आयोग की तमाम त्रुटियों को लेकर सचिव साहब बिल्कुल नोटिस हो चुके थे और अगले दिन की सुनवाई में ये निर्णय होना था कि तमाम त्रुटियां जो आयोग की तरफ से हुई हैं सचिव महोदय जी के द्वारा, तो कोर्ट आप पर कौन सी कार्रवाई करे। और उससे ठीक एक दिन पहले छात्रों के मामले पर सुनवाई होनी थी। ठीक है, अब जो मैटर आप सिंगल और डिवीज़न जीत चुके हैं, एक दिन पहले ही आप का पासा पलट जाता है और आर्डर आयोग के पक्ष में इस तरीके से हमारा मामला फिर से पेंडिंग हो गया। अब सवाल ये था कि हमें डिवीज़न बेंच तत्काल अपील करनी चाहिए, लेकिन हम लोगों से एक त्रुटि क्या हुई कि हम लोग एक्टिव ही नहीं हो पाए। हम लोग का मतलब ये है कि जो तमाम कोर्ट से जुड़े हुए हमारे याची बंधु हैं वो एक्टिव नहीं हुए। कुछ 2-4 लोग ऐसे हैं जो कंटिन्यू एक्टिव रहते हैं कि सर हो जाए, लेकिन सिर्फ 2-4 लोगों को लेके नहीं संभव है। अब मैं काफ़ी बार असल में एक प्रॉब्लम क्या होती है कि मैं बहुत सारे अपडेट्स लगातार अपडेट करता रहता हूँ यूट्यूब के माध्यम से या व्हाट्सएप पे, लेकिन क्या है कि उसी ग्रुप में रह कर भी लोग व्हाट्सएप खोलकर ग्रुप चेक नहीं करते। मैंने क्या वीडियो डाला, क्या मैसेज डाला, लोग वो भी नहीं चेक करते। 6 महीना 1 साल बाद कुछ मन किया, डायरेक्ट आके पूछना शुरू कर देते हैं कि इसमें क्या हुआ। भाई कौन पागल है? हम जब अपनी ही लड़ाई, अपने अधिकार की लड़ाई मैं ढंग से लड़ नहीं पा रहा हूं, तो मैं दोष किसको दूं? और ये चीज़ें ना आप लोगों पर भी अप्लाई होती है। जब हम लड़ाई लड़ते हैं तो आप लोग हर कदम पीछे खींचते हैं। वो तो हम जैसा वज्र बिहाया कह लीजिए कि हम लगे रहते हैं, उसके बाद भी तमाम लोग आते हैं कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल के चले जाते हैं। भाई आज़ादी है। आज मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि आयोग हम लोगों की फाइल डालने की प्रक्रिया चली, मैं लगातार कई बार बोल चुका हूं ग्रुप में, लेकिन लोग एक्टिव नहीं होते हैं। एक बार मैं एक्टिव भी हुआ था तो मैंने फाइल अप्लाई नहीं किया, मैं रुक गया। उसका रीज़न भी बता देता हूं, एक बात ध्यान से समझिएगा। जब हम सिंगल डिवीज़न जीत रहे थे तो सिंगल जीतने के बाद ऐसा नहीं था कि आयोग शांत बैठ गया कि नहीं अब मुझे कुछ नहीं करना, चलो मैं तो हार गया। उसने दोबारा डिवीज़न में डाला, वो डिवीज़न में भी हार गया, तो वो फिर से शांत नहीं बैठा, बल्कि वो फिर से अप्लाई किया रिव्यू में। लेकिन हम लोग सिंगल जीते, डिवीज़न जीते और रिव्यू में गलती से हार गए, तो हम लोग डिवीज़न गए ही नहीं, जबकि हमारे पास मौका है। बस सब लोग ये कह ले करे जब आज तक नहीं हुआ तो अब क्या होगा, हम लोग हार चुके हैं, पूरा मामला आ गया। तो मेरे भाई बहन, सिर्फ एक व्यक्ति आपकी लड़ाई लड़े आज 5-6 वर्षों से, लड़के जीत के भी दे, सरकार आपके खिलाफ है, आयोग आपके खिलाफ है, कोर्ट आपके हाथ में नहीं, और दोषी सिर्फ एक व्यक्ति, मैं। इतना भी ईमान बेचकर मत बैठिए आप लोग। और जो फाइल अप्लाई करने की बात हो रही है,
मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम लोग चलिए फाइल अप्लाई कर लेते हैं, क्या दिक्कत है फाइल अप्लाई करने में। अगर समझिएगा केस, कुछ लोगों ने कहा कि कुछ नहीं हो सकता, अब हमें शांत हो जाना चाहिए और नेक्स्ट यूपी टीईटी या सीटेट का हमें इंतज़ार करना चाहिए। मैं हमेशा से, ये केस आज नहीं 5 वर्षों से चल रहा ना, 6 वर्षों से, मैं तब से कहते आ रहा हूँ कि केस के भरोसे मत बैठो, आप जाओ और अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहो। मैंने ये कभी नहीं रोक रखा कि नहीं अब पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं है। मेरा जो अपना कर्म था मैंने पहले भी किया, अब भी किया। जब पूरी दुनिया छोड़ चुकी थी ना इस केस को आपके कि नहीं, तब भी मैं अकेले लड़ रहा था, अकेले वीडियो बना के अपडेट करता था। मेरे वीडियो को देखने वाले लोग नहीं होते थे। जब मैंने केस जीता तो फिर से एक बार लहर जगी कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो फाइल पढ़नी है उस फाइल को हमें डाल लेनी चाहिए जितनी जल्दी से जल्दी हो सके। अब इस पे एक बात आप लोग अमल करिएगा। जस्ट जो फाइल हम लोग डाल रहे हैं उस फाइल में एक समस्या हम लोगों के सामने आ रही है। जैसे इस फाइल को हम डालेंगे जो अभी पढ़ने वाली है, मैं बहुत जल्दी इलाहाबाद जा रहा हूँ, संभवतः 1 के बाद मैं इलाहाबाद चला जाऊँगा और वहाँ इस फाइल को मैं डालूँगा। तो एक बार पूरी तैयारी करने के बाद भी मैं रुक गया था। उसका रीज़न ये था कि कुछ लोग उसमें तैयार हुए थे, समथिंग 10 लोग, और बाकी लोग तैयार ही नहीं हुए। और जो तैयार भी थे उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स और जो सहयोग धनराशि जो कोर्ट में याचिका फाइल होती है उन्होंने वो कोई पेड ही नहीं किया, सब लोग शांत रहे। तो कहने का तात्पर्य ये था कि अगर मैं 10 लोगों को लेके कोर्ट में जाऊंगा इस वाली फाइल में, ये फाइल क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है समझिएगा। इस फाइल को अगर मैं कोर्ट ले जाके अप्लाई करता हूँ, जितने कैंडिडेट जाएंगे सिर्फ उतने ही कैंडिडेट अब चलेंगे। जैसे तमाम लोगों के दिमाग में ये बातें चल रही ना कि जैसे हम लोग केस जीत गए, जितनी फाइलें मेरे साथ टैग थी सारी फाइलों पे अब नंबर इशू हो जाएगा। ये भ्रम छोड़ दीजिए। सारा चीज़ धरा का धरा रह गया सिर्फ एक रिव्यू में पासा पलटने के बाद। अब इस फाइल को जब हम अप्लाई करेंगे, अगर बाय द वे ये फाइल अगर हमारे पक्ष में आ जाता है तो उस कंडीशन में जितने कैंडिडेट मतलब जीते हैं, जितने फाइलों पर जीत मिली है, उन सबको ये नंबर शायद नहीं मिलेगा। सिर्फ उसको मिलेगा जो अभी फाइल में जितने कैंडिडेट जा रहे हैं, चाहे 1 लोग जाए, चाहे 10 लोग जाएं, चाहे 50 लोग जाएं। तो मैंने सोचा कि जब ये ऑप्शन लास्ट बचा है कि इसमें सब लोग सम्मिलित एक बार में ही करने होंगे, नहीं तो बाद में कोई नहीं हो सकता, मैंने फाइल को रोक लिया और दिन प्रतिदिन ये लेट होती रही फाइल। मेरा उद्देश्य यही था कि धीरे धीरे लोग समझ जाएंगे, समझ के फिर आके जुड़ जाएंगे। अब सवाल ये था कि कुछ लोगों का कहना था कि हम लोग इसमें जब आज तक कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि चलो मान लो हम हार न मान के इस केस को अगर छोड़ देंगे तो आपका केस डेड। तो डेड करने से बेहतर होगा कि इस फाइल को हम फिर से क्यों न जीवित कर लें। अगर ये फाइल माननीय कोर्ट में हम डाल देते हैं, माननीय कोर्ट में ये फाइल चली जाएगी तो आपका केस जिंदा बचा रहेगा। आज नहीं कल उस पर सुनवाई होगी और उस पर एक मामला रखा जा सकता है कि जिस मुद्दे पर जिस माननीय कोर्ट ने, जिस माननीय जज ने आपको सिंगल बेंच में जीत दी, डिवीजन बेंच में जीत दी, वो रिव्यू में कैसे पलट गई। ये बात तो हम रख सकते हैं कि भाई जो आयोग आप ही का आदेश है कि सिंगल बेंच में आयोग को आपने गलत ठहरा दिया, डिवीजन बेंच में आपने गलत ठहरा दिया, तो कहीं ना कहीं रिव्यू में आपने हमें छात्रों को गलत कर दिया आयोग के पक्ष में। और कौन सा छात्रों को नौकरी मिल जानी है। यहाँ सिर्फ इतना प्रोसेस है कि अगर यूपी टीईटी के कुछ कॉमन नंबर जो इशू हुए थे अगर छात्रों को आयोग के द्वारा दे दिए जाते तो छात्र टीईटी पास हो जाते, टीचर तो बन नहीं जाते। अभी यश टेट बचा ही है।
तो सिर्फ हम ये प्रयास कर सकते हैं कि इसको ज़िंदा रख सकते हैं, और जितने लोग जाएंगे उतने लोग ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि जिसका मन किया आज हम 4 लोगों को ऐड करा लेंगे, फिर कल 4 लोगों को करा लेंगे, परसों 4 लोगों को करा लेंगे। भाई हमारे घर का ये प्रोसेस थोड़ी है। तो इस बात को, इस वीडियो को देखिए ध्यान से। अगर नहीं समझ में आ रहा, वीडियो को दोबारा से देखिए और समझिए इस बात को। और एक बात और बताना चाहूँगा 2019 पे जब जीत मिली थी 21 के साथ ही, 19 की फाइल पे हम लोग लगातार, मैं चिल्लाता रहा कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो कैंडिडेट्स निकल के सामने आए और जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को कंप्लीट करवा के कम से कम उसका जो कॉमन नंबर इशू हो रहा है उस पर आगे की प्रोसेस को कंप्लीट किया जाए। भाई साहब उसी ग्रुप में मेरे मैसेज लगातार डालने के बाद, वीडियो डालने के बाद भी कोई एक व्यक्ति रिप्लाई तक नहीं करता था। आज वही लोग परेशान हैं 1 साल बाद, भैया फाइल कहाँ है, भैया नंबर कहाँ है, भैया ये कहाँ है, भैया हमको ये दिला दीजिए, भैया हमको वो दिला दीजिए। भाई उस समय हम पागल नज़र आ रहे थे क्या? केस जीत के आए, केस जीतने के बाद आप लोगों से चिल्लाते रहे, आप लोग रिप्लाई तक नहीं। लास्ट में सुनने में ये आया कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं पास है। मतलब कुल मिला के बात ये थी कि किसी को एक चरन्नी, किसी का खर्चा नहीं गिरना चाहिए, बस घर बैठे हमको हमारा लाभ मिल जाए। तो भाई 1 रुपये, दुकान पे 1 रुपये की टॉफ़ी फ्री नहीं मिलती है। माननीय कोर्ट में लड़ाई आप कैसे लड़ लेंगे? ये बात हमको आपको समझने की ज़रूरत है। घर बैठ के किसी को भला बुरा कह लेने से कुछ होता नहीं। अगर कह लेने से पेट भर जाए, संतुष्टि मिल जाए तो स्वागत। और आगे की प्रोसेस में जो 21 की फाइल पढ़ने वाली है उसमें आप लोग एक्टिव हों और उस फाइल को कम्प्लीटली डाला जाएगा। मैं जल्दी ही इलाहाबाद जाने वाला हूँ। जिसको जुड़ना होगा जुड़े, जिसको नहीं जुड़ना, कोई प्रेशर नहीं है। बड़े प्रेम से सूचित कर दिया गया है। सूचित करना हमारा काम है। आगे की प्रक्रिया में जुड़ना करना वो आपका काम है। मैं घर से आके एक लोगों को उठा के लाके उसमें ऐड नहीं करूँगा। ठीक है? तो प्लीज़ मेरी बातों को आप लोग समझेंगे, बातों को अन्यथा न लीजिए। इतना मेहनत, इतना सब कुछ झेलने के बाद जब लोगों को बार बार समझाना पड़े छोटे बच्चों की तरह, तो थोड़ा सा अटपटा लगता है। इसलिए आप लोग समझें। धन्यवाद। जय हिंद।